हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी में। इस वीडियो में हम गणित के संख्या पद्धति के अंतर्गत शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है, इसे जो है बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसे देखने के बाद आपको अच्छे ढंग से शब्दों से अंकों में लिखना आ जाएगा और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे नए वीडियो अपलोड की जाती है, जिसे देख करके आप बेहतरीन ढंग से नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हो। और इस चैनल पे रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप देख सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है, इसे जो है बेहतरीन ढंग से समझा था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें जो है अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है उसे अच्छे ढंग से समझाया गया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे दिया गया है। तो चलिए अब जो है हम भारतीय गणना प्रणाली में शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है, इसे जो है समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पास आपको दिया हुआ है 513। ठीक है, क्या दिया है? 513। इसे जो है आपको लिखना है अंकों में। तो देखिए यहाँ पास है 500। ठीक है, 500। तो देखिए जो 100 है, ठीक है, इस 100 के लिए क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे, ये जो सैकड़ा है इसके स्थान पे लिखेंगे 5। ठीक है, क्योंकि सैकड़ा को जो है अलग लिखा जाता है, ये आपने अंकों से शब्दों में जो है सीखा था। अब देखिए फिर क्या है, आगे है 13। तो देखिए ये जो 100 के बाद, ठीक है, ये 100 है, इस 100 के बाद जो भी संख्या होगा उसे हम 2 अंकों में लिखते हैं। याद रखना, ये 100 है, इस 100 के बाद में जो भी अंक आएगा उसे हम 2 अंकों में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पास आया है 13, तो 13 को कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये आपका 1 अंक हो गया, ये आपका 2 अंक। ठीक है, तो ये होगा आपका 13, इसे हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो 513 है इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 513 इस तरह से। लेकिन समझिए, जैसे कि अगर आपको दिया रहता 601, ठीक है, इसे लिखना है अंकों में, तब देखिए ये 100 है, इस 100 के साथ में क्या है? 6। तब तो 6 को हम यहाँ लिखते। फिर क्या दिया है? 1। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, जब भी हम शब्दों से अंकों में लिखते हैं तब इस 100 के बाद जो भी अंक होंगे, जो भी शब्द होगा, इसे क्या करेंगे? हम 2 अक्षरों में लिखते हैं, 2 अंकों में लिखते हैं। अब देखिए भाई, ये तो है 1, इसे हम 2 अंक में कैसे लिखें? तो इसे हम 2 अंक में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसके सामने में एक जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे? इसके सामने में एक जीरो लगा देंगे, तो ये आपका 2 अंक की संख्या बन जाएगा। तो यहाँ है 601। तो इस 1 को हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 0 और 1 के रूप में। ठीक है, तो ये जो 601 है इसे लिखा जाएगा इस तरह से। आया सबको समझ में? इसी प्रकार देखिए, अगर प्रश्न रहेगा आपका 805, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए 800 है, तो सैकड़े के स्थान पर क्या आएगा? 8। ये तो सबको समझ में आ गया, 800। अभी जो 5 है, तो इस 5 को हम कैसे लिखेंगे? इस 5 को जो है हमें 2 अंकों में लिखना होता है। ठीक है, 100 के बाद जो भी आपका यहाँ पास लिखा हुआ है इसे हम 2 अंकों में लिखते हैं। 5 को हम लिखेंगे 05। क्या लिखेंगे? 05। तो ये होगा आपका 0 और ये होगा आपका 5। है समझ में? तो 805 को हम इस तरह से लिखेंगे, 805। ठीक है, इसी तरह देखिए, अगर 903 है इसे हम कैसे लिखेंगे? तो 900, 100 के स्थान पर क्या है? 9 है। ठीक है, और बच गया 3। ये 100 के बाद क्या है? 3 है। तो 100 के बाद के जो संख्या है उसे हम क्या करते हैं? 2 अंकों में लिखते हैं। तो 3 को लिखेंगे 03। तो यहाँ होगा आपका 03। है समझ में? तो 903 को लिखेंगे हम इस तरह से, 903। इतना सबको समझ में आ गया? इसी प्रकार देखिए, अगर 840 है, ठीक है,
इसमें 100 के स्थान पर क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 8। फिर देखिए 100 के बाद में क्या है 40 है, और 40 कितने अंक का होता है 2 अंक का, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सीधा सीधा 40 लिख देंगे। तो 840 को अंकों में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर दे दिया है आपको 950, इसे हम अंकों में कैसे लिखेंगे, देखिए 9 है, लिखेंगे 9, इस 100 के स्थान इस 100 के साथ में क्या है 9, तो ये हो गया 9। फिर 100 के बाद में क्या है 50, 50 को लिखते हैं 2 अंकों में, तो ये आप कैसे होगा, तो यहाँ लिख देंगे 50, तो ये हो गया आपका 950। तो ध्यान रखना ये जो सैकड़ा है, सैकड़ा के बाद में जो भी अंक होगा उसे हम 2 अंकों में लिखेंगे। अगर इस 100 के बाद में अगर आपका 1 से लेकर के 9 तक की संख्या होगी तो हम उसे 0 के साथ में लिखेंगे। ये सबको समझ में आया? अब चलिए ठीक है, और इसे जो है हम ना हमेशा लिखेंगे, कहीं पास भी 100 के बाद में ऐसे आया तो उसे हम 2 अंक में ही लिखेंगे, अगर 100 के बाद में आया तो। ठीक है, अब समझिए, जैसे कि देखिए अगर आपको दिया हुआ है, अब जो है हम 1000 और 10,000 वाले संख्याओं को अंकों में कैसे लिखा जाता है इसे जो है समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए जैसे कि दिया हुआ है अगर 7625, तो इसे हम अंकों में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यह क्या है 1000, 1000 के लिए क्या दिया हुआ है 7। ठीक है, तो जब यहाँ पास एक अंक दिया है 1000 के साथ में तो क्या करेंगे हम केवल 7 लिख देंगे। ठीक है, इस 1000 के नीचे में केवल 7 लिख देंगे, क्योंकि क्या है 7 के साथ में केवल एक अंक वाला संख्या है 7, 1000, तो 1000 के नीचे क्या आ जाएगा 7। और देखिए 100 के साथ क्या दिया 6, तो 6 को क्या लिखेंगे हम 100 के नीचे लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 6। आगे क्या है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25, तो ये हो जाएगा आपका 7625। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पास जो है कुछ कुछ संख्या दिया गया है, इसे जो है हम शब्दों से अंकों में लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या है 513, तो 5 कहाँ आएगा, 5 आएगा 100 के स्थान पर, तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर क्या है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। ठीक है, तो इसे हम अंकों में लिखेंगे इस तरह से 513। ठीक है, ये सबको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पास है 6111, तो देखिए ये 6 है, इसके साथ में क्या है 1000, तो 1000 के स्थान पर क्या आएगा 6, ये आपका 1000 वाला है, यहाँ पास क्या आ जाएगा 6। फिर कितना है 100, 100 इस 100 के स्थान पे क्या आएगा 1, क्योंकि 100 जो है साथ में दिया है, यहाँ आएगा 1। फिर है 11। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 11, यहाँ इकाई और दहाई पे आ जाएगा 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 6111। ठीक है, ये 6 कहाँ आएगा 1000 के स्थान पर, 1 कहाँ आएगा आपके 100 के स्थान पर। फिर 100 के बाद का जो संख्या होती है इसे क्या करते हैं हम 2 अंकों में लिखते हैं, 11 है, तो 11 तो आपका 2 अंक में, इसलिए 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 11, 6111। आया समझ में? अब देखिए 7026 है, क्या है 7026। अब समझिए यहाँ पर, यहाँ क्या दिया 7000, तो 1000 के स्थान पर क्या है 1000 के स्थान पर है 7, तो यहाँ लिख दिए 7। ठीक है, ये कहाँ है 1000 के स्थान पर। अब देखिए यहाँ क्या दे दिया है, डायरेक्ट दिया है यहाँ पर 26, क्या दिया है 26। ये 1000 के बाद में क्या आना चाहिए था 100, तो 100 वाला जो शब्द है वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब समझिए यहाँ पास से जो 100 वाला शब्द नहीं दिया है, ठीक है, तो जब भी जो शब्द नहीं दिया गया है उसके स्थान पर हम लिखेंगे शून्य। क्या लिखेंगे, शून्य, तो 7 के बाद आ जाएगा शून्य। ठीक है, अब 100 वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, 100 नहीं दिया है मतलब क्या करेंगे यहाँ पास लिखेंगे शून्य। 100 वाला पार्ट कंप्लीट हुआ तो इसके बाद की जो संख्या है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 2 अंक में लिखते हैं, तो ये है आपका 26, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 26 जो है इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7026। आया सबको समझ में? यहाँ क्या किए 100 नहीं दिया हुआ है तो 100 के स्थान पे क्या लिखेंगे 0। ठीक है, फिर आगे है 26, फिर लिख दिए 26। इतना सबको समझ में आया? अब देखिए इसके आगे है 8004, क्या है 8004, तो देखिए जो 1000 है इसके स्थान पर क्या है 8, यहाँ लिखेंगे 8, 1000 के स्थान पे क्या है 8, लिख दिए 8। अब देखिए 100 दिया है, क्या इसमें नहीं दिया है, तो 100 के स्थान पे क्या लिखेंगे शून्य, तो 100 के स्थान पे लिखेंगे शून्य।
फिर 100 के बाद दिया हुआ है 4, और इस 4 को क्या करेंगे हम 2 अंकों में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 4, ठीक है। तो यहाँ आएगा 0 4। तो देखिए 8004 को इस तरह से लिखेंगे। आप इसे पढ़ करके भी देख सकते हो, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार। तो क्या हो गया 8004। आया सबको समझ में? अब देखिए अगला है 3001, ठीक है। देखिए क्या है 3001। तो 3000 है, हजार के साथ क्या है 3, तो इस हजार के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए हजार के बाद क्या आता है 100, 100 हमें नहीं दिया है, यानी कि 100 के स्थान पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। अब इसके बाद दिया है हमें 1, क्या दिया है 1। तो 1 को हम क्या करेंगे, इसे हम 2 अंकों में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0 1। तो ये होगा आपका 3001। आया समझ में? तो इस तरह से जो है हम 3001 लिखेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? आ गया है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। अब देखिए अगला है 30,413, ठीक है। अब देखिए हजार में कितना आ गया है 30, ये 30 में कितने अंक होते हैं 2 अंक। तो क्या करेंगे हम इस हजार वाले पार्ट में, ये दोनों दोनों क्या होते हैं आपके हजार वाले भाग होते हैं, ठीक है। तो ये 30 है, तो इस 30 को जो है इन दोनों में लिख देंगे। तो यहाँ पास हो जाएगा आपका क्या 30, ये 30 आ गया दोनों में। अब क्या है 30,000 के बाद 400, 100 के स्थान पर क्या है 4, यहाँ पास आ जाएगा 4। फिर 100 के बाद क्या है 13, यहाँ आ जाएगा 13, इस तरह से। तो हम लिखेंगे 30,413 को इस प्रकार से। आया सबको समझ में कैसे लिखना है? आ गया ना? अब देखिए इसके बाद क्या है 25,845, ठीक है। 25,000 है, हजार के साथ में क्या है 25, तो 25 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इस तरह, इस हजार वाले खंड में जो है लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 25। फिर क्या है 800, 100 के स्थान पे क्या है 8, तो यहाँ सैकड़ा के स्थान पे आ जाएगा 8। फिर क्या है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 इस तरह से, ठीक है। तो 25,845 को हम लिखेंगे, आपका 25,000 हो जाएगा, 845 इस तरह से लिखेंगे। ये सबको समझ में आया? अब देखिए इसके बाद है 56,012, क्या है 56,012। देखिए 56 है किसमें है, हजार के साथ में, यहाँ लिख देंगे 56, हजार वाले खंड में क्या लिखेंगे 56। फिर देखिए यहाँ पर 100 दिया है, क्या नहीं दिया है, तो 100 के स्थान पे लिखेंगे 0। फिर दिया है 12, तो 12 जो है आपका इकाई और दहाई में आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह से जो है लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56,000, 100 नहीं दिया है, उसके स्थान पे आ जाएगा 0, फिर है 12, तो ये होगा 12। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 56,012। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पास आगे, यहाँ है 13,009, ठीक है। क्या है 13,009, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हजार वाले खंड में क्या है 13, यहाँ पास हो जाएगा ये 13, ठीक है। ये आपका 13,009, ठीक है 9। अब देखिए जो सैकड़ा है उसके स्थान पर क्या है 0 है, फिर सैकड़ा के बाद है 9, इस 9 को हम लिखेंगे 2 अंकों में। तो 2 अंकों में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 0 9, ठीक है। इस सैकड़ा के स्थान पर है 0 और 9 को लिखेंगे 0 9, तो ये होगा हमारा 13,009। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पास है 10,000, क्या दिया है 10,000 दिया है, तो इस हजार वाले खंड में लिखेंगे 10, लिखा गया 10। ना तो इसमें आपका सैकड़ा दिया है, ना इसमें दहाई दिया है, ना इसमें इकाई दिया है। तो क्या करेंगे इस सैकड़ा के स्थान पर लिखेंगे 0, दहाई और इकाई के स्थान पे लिखेंगे 0, क्योंकि इसमें यह दहाई और इकाई भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 10, आपका ये हजार का हो गया, फिर ये हो गया सैकड़ा का 0, ये आपका दहाई का 0, ये आपका इकाई का 0, तो ये होगा आपका 10,000। आया समझ में? तो 10,000 को इस तरह से लिखेंगे। तो सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो हजार तक की संख्याओं को हम इस तरह से लिखेंगे। जो भी आपको संख्या नहीं दिया रहेगा उसके स्थान पे आपको लिखना है 0, ठीक है। अगर इकाई और दहाई भी नहीं दिए रहेंगे तो आपको क्या लिखना है 0 लिखना है।
इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब जो है हम लाख और 10 लाख वाले संख्याओं को कैसे लिखना है ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है 1 लाख, क्या दिया है 1 लाख, लाख वाले स्थान पे क्या आएगा 1, यहाँ लिख देंगे 1। फिर है 11,000, तो हजार वाले स्थान पे क्या आएगा 11, यहाँ लिख देंगे 11। फिर है 513, ये जो 100 है इसके स्थान पे क्या आएगा 5, यहाँ लिख देते हैं 5। फिर है 13, यहाँ लिख देंगे 13। ठीक है, तो ये आपका लिखाएगा 1,11,513। ठीक है, ये होगा आपका 1,11,513। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे क्या है, आगे है 12 लाख। तो जो लाख है इसके स्थान, ये जो है लाख के साथ में क्या है 12, तो हम क्या करेंगे लाख वाले स्थान पे लिखेंगे 12। तो ये आपका 1 आएगा 10 लाख के नीचे, 2 आएगा यहाँ पास। ठीक है, ये हो गया आपका 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12 लाख। फिर क्या है 17,000, तो 17 कैसे लिखाएगा, ये जो हजार वाला खंड है यहाँ आ जाएगा 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। तो ये हो गया आपका 17,000। अब देखिए आगे क्या है 620, तो 100 के स्थान पे क्या है 6, तो हो गया 6। फिर कितना है 20, यहाँ लिखेंगे 20, ये आपका हो गया 20। ठीक है, तो 12,17,620 इस तरह से लिखेंगे। सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ है 25,01,713। तो देखिए 25 लाख है, 25 कहाँ है लाख वाले में है, तो यहाँ पास हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब देखिए समझिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है 1,000, क्या है 1,000। अब देखिए हजार वाले स्थान पे कितना है 1 है। ठीक है, और हम इस हजार वाले खंड में कितना अंक लिखते हैं, ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों आपका हजार वाला खंड है। इसमें हम कितना अंक लिखते हैं, तो इसमें हम 2 अंक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पास तो केवल 1 दिया हुआ है। तो इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, इस 1 को हम 01 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पास 1,000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से 1। कैसे लिखेंगे 01 लिखेंगे 1। ठीक है, क्योंकि आपका 10,000 के स्थान पे क्या आ जाएगा 0, ये 1000 के स्थान पे आएगा 1, तो 1,000 को लिखेंगे 01। आया समझ में, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस हजार वाले खंड पे हम 2 अंकों को लेते हैं और यहाँ पास केवल 1 अंक आपका 1 ही दिया हुआ है, इसलिए इसे 2 अंक में बनाने के लिए हम इसके सामने 0 लगा देंगे। ठीक है, तो होगा 01। फिर है 713, 100 वाले पे क्या है 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7। फिर है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये आपका 25,01,713 को लिखेंगे हम 25,01,713 इस तरह से लिखेंगे। सबको समझ में आया। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32,08,55। ठीक है, तो 32 लाख है, लाख वाले पे क्या है 32, यहाँ लिख देंगे 32। अब देखिए लाख के बाद यहाँ बीच में आपका हजार नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या दे दिया है 800। तो यहाँ पास हजार को जो है पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, और हजार वाले खंड पे कितने अंक होते हैं, तो इस पे होते हैं 2 अंक, होते हैं 2 अंक। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे हम हजार वाले स्थान पे 2 बार 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें हजार नहीं दिया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पास जो है आपका 2 बार 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 लाख, हजार वाले स्थान पे जाएगा 00। फिर है 800, तो 100 के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पास आएगा 8। फिर है 55, तो यहाँ लिखेंगे दहाई और इकाई के स्थान पे 55। ठीक है, तो ये होगा आपका 32,08,55। ठीक है, इसे यहाँ पास लिखेंगे 32,08,000, हजार नहीं दिया है, तो हजार के स्थान पे आएगा 00, 100 के स्थान पे आएगा 8, फिर 55। तो इस तरह से जो है हम इसे लिखेंगे। सबको समझ में आया, ये कितना आसान है। जो भी संख्या आपको नहीं दिया रहेगा उसके स्थान पर लिखना है 2 0। ठीक है, अगर कोई भी संख्या जैसे कि हजार वाला खंड है, इस पे अगर केवल 1 अंक वाला संख्या दिया है, जिसे हम 2 अंक में बना करके लिखेंगे, तो सामने हम लगा देंगे 0। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास है 45,65,। ठीक है,
यहाँ पास हमें दिया है 45 लाख, ठीक है। तो लाख वाले स्थान पर है 45, तो यहाँ हो जाएगा आपका 45, ऐसे 45 लाख। फिर है 65। अब देखिए बीच में ना तो आपका 1000 दिया है और ना ही 100 दिया है, तो बीच में आपको 1000 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम इस 1000 वाले दोनों खंड पे एक एक जीरो लगा देंगे। आया समझ में? या आप कैसे क्या होगा, जीरो लग जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पास 100 भी नहीं दिया है, तो 100 के स्थान पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर आपका दिया है सीधा सीधा 65, तो यहाँ पास लिख देंगे 65 इस तरह से। तो 45 लाख 65 को लिखेंगे, या होगा 45 लाख, 1000 के स्थान पर आ गया 2 जीरो, या आपका 100 के स्थान पर आ गया जीरो, फिर आपका ये हो गया 65। तो 45 लाख 65 को हम इस तरह से लिखेंगे। ये सबको समझ में आया? अब देखिए इसके आगे है 55 लाख 1। क्या है? 55 लाख 1, ठीक है। देखिए लाख वाले में कितना दिया है, 55, तो लाख वाले खंड पे तो हम यहाँ पास लिख देंगे 55, ठीक है। ये हो गया आपका 55। अब देखिए यहाँ भी क्या दिया है, आपका 1000 वाले खंड नहीं दिया है, तो 1000 वाले के स्थान पे लिखेंगे 2 जीरो। फिर आपका सैकड़ा भी नहीं दिया है, उसके स्थान पे लिखेंगे जीरो। फिर आपका दिया है 1, इस 1 को हम क्या करेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। तो 2 अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 01 के रूप में, तो यहाँ पास हो जाएगा 01, ठीक है। तो देखिए इस 55 लाख 1 को हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका 55 लाख, ये आपका 1000 और 10,000 वाला खंड, ये आपका 100 वाला खंड, ये आपका 1 को लिखेंगे 01, ठीक है। तो ये होगा आपका 55 लाख 1। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पास दिया है 72 लाख, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, 72 लाख, इस लाख वाले खंड में लिखेंगे 72। आपको 1000 वाला खंड नहीं दिया है, तो यहाँ पास आ जाएगा 2 जीरो 1000 के लिए। आपका सैकड़ा नहीं दिया है, यहाँ आ जाएगा जीरो। दहाई और इकाई नहीं है, यहाँ आ जाएगा जीरो। तो इसे हम लिखेंगे 72 लाख को, ये 72 हो गया, ये आपका 1000 वाला खंड हो गया, ये 100, ये दहाई और ये इकाई। तो 72 लाख को इस तरह से लिखेंगे। आया समझ में? तो हम जो है इस प्रकार से शब्दों से अंकों में लिखेंगे। जो भी खंड आपको नहीं दिया गया रहेगा उस खंड में हमें लगाना है जीरो, ठीक है। जैसे कि अगर 1000 वाला खंड नहीं दिया है तो हम लगाएंगे 2 जीरो, अगर सैकड़ा वाला नहीं दिया है तो लगाएंगे 1 जीरो, दहाई नहीं दिया है तो लगाएंगे 1 जीरो, और अगर इकाई और दहाई दोनों नहीं दिया है तो लगाएंगे डबल जीरो। आया समझ में? तो इस तरह से हम शब्दों से अंकों में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं करोड़ और 10 करोड़ वाले संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए इसे जो है हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास है 1 करोड़ 15 लाख 25,485। तो देखिए कितना, 1 करोड़। तो क्या करेंगे हम, 1 करोड़ है तो 1 को लिखेंगे इस करोड़ के नीचे, 1 करोड़ हो गया। फिर है 15 लाख, इस लाख वाले में क्या लिखेंगे, 15। ये क्या है, 15। अब समझिए ये जो लाख है इसमें कितने अंक होंगे, इसमें होंगे 2 अंक। 1000 में कितने अंक होंगे, इसमें होंगे 2 अंक। इस सैकड़ा में कितने अंक होंगे, सैकड़ा में होगा 1 अंक, और लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 अंक को लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में इतना सबको? तो देखिए यहाँ क्या है, 1 करोड़, ये हो गया 1 करोड़। फिर है 15 लाख, 15 लाख, लाख के स्थान पे लिखेंगे 15, तो यहाँ लिख देंगे 15, ठीक है। यहाँ पर लाख के स्थान पे क्या आएगा, 15। 25,000, 1000 वाले खंड में लिखेंगे 25, यहाँ लिख देते हैं 25। फिर है 400, 100 वाले खंड में लिखेंगे 4। फिर है 85, यहाँ लिख देंगे 85, ठीक है। तो ये आपका लिखा आएगा 1 करोड़ 15 लाख 25,485, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 65 करोड़। तो करोड़ वाले स्थान पे कितना है, 65। तो देखिए अब इसमें कितना आ गया, इसमें जो है 2 अंक आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 65, ऐसे 2 अंक में, ठीक है। ये हो गया आपका 65। फिर क्या है 1 लाख। अब देखिए समझिए यहाँ आ गया लाख, लाख वाले स्थान पर क्या दिया है, केवल 1 दिया है, तो 1 को हम क्या करेंगे, 2 अंक में लिखेंगे, और 2 अंक में लिखने के लिए क्या लगाएंगे, सामने में जीरो। तो लाख को लिखेंगे 01। आया समझ में?
यहाँ पास 1 दिया है तो 1 को क्या लिखेंगे 01, क्योंकि हमें लाख वाले को 2 अंकों में लिखना है। आया समझ में। फिर आगे है 50,000, तो हजार के स्थान पे क्या है 50, तो यहाँ लिख देंगे 50 2 अंक में। फिर है 300, 100 के स्थान पर है 3, लिखेंगे 3। फिर है 88, तो यहाँ लिख देंगे ये 88। ठीक है, तो ये होगा आपका 65,000, 1 लाख, 1 लाख को लिखेंगे 01, 50,000 लिखेंगे 50, फिर है 388। तो इस तरह से जो है हम 65 करोड़ 1,50,388 को लिखेंगे। ये सबको समझ में आया। अब देखिए इसके आगे क्या है 73 करोड़। कितना है 73 करोड़, तो करोड़ वाले स्थान पे क्या लिखेंगे 73, यहाँ लिख दिए भाई 73। फिर है 49,000। अब देखिए यहाँ पास डायरेक्ट हजार आ गया है, बीच में क्या आना चाहिए था लाख। तो जब यहाँ पास लाख नहीं है तो क्या करेंगे लाख के स्थान पर, लाख में कितने अंक होते हैं, लाख में होते हैं 2 अंक, तो लाख के स्थान पे लिख देंगे अब 00, क्योंकि यहाँ पास कोई भी लाख नहीं है। फिर आगे है 49,000, तो हजार के स्थान पे क्या आएगा 49, यहाँ लिख देंगे 49, यानी कि 4 9, ये हो गया 49,000। फिर आगे है 900, 100 के स्थान पर कितना है, तो 100 के स्थान पर है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। फिर है 95, तो यहाँ पास लिख देंगे 95। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 73 करोड़ 49,995। ठीक है, ये हो गया 73 करोड़। लाख नहीं दिया है तो लाख के स्थान पे आ जाएगा 2 जीरो। फिर है 49,000, तो 49 के स्थान पे ये 49। फिर है 995, तो ये हो गया 995। आया समझ में। तो इस तरह से जो है हम इसे लिखेंगे। ठीक, सबको समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 85 करोड़ 8,111। अब क्या है यहाँ पास 85 करोड़ दिया है, तो करोड़ में दिया है हमें 85, यहाँ लिख देंगे 85। फिर है हजार, हजार में दिया है 8। अब समझिए यहाँ बीच में क्या है लाख को छोड़ दिया है, तो लाख के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 जीरो। हजार में कितना दिया है हमें 8 दिया है, 8 को हम क्या करेंगे 2 अंकों में लिखेंगे। तो 8 को 2 अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे हम इसे 0 और 8 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8,000। ठीक है, फिर है 111, 100 के स्थान पर आएगा 1, क्योंकि 100 है। फिर है 11, तो ये आपका हो गया 11। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 85 करोड़, लाख नहीं दिया है तो 2 जीरो। फिर दिया है 8,000, लिखेंगे 08, ये हो जाएगा 8,111। इस प्रकार से जो है इसे लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पास क्या है, अगला क्वेश्चन है 55 करोड़। ठीक है, 801। देखिए 55 क्या है करोड़ है, तो करोड़ के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 55। ठीक है, अब देखिए 800 दिया, डायरेक्ट क्या दिया है 800, बीच में आपका लाख को नहीं दिया है, तो लाख के स्थान पे लिखेंगे 2 जीरो। हजार भी नहीं दिया है, तो हजार के स्थान पे आ जाएगा 2 जीरो। फिर है 800, 100 के स्थान पर है 8, तो हो गया 8। फिर है 1, 1 को कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 0 और 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0 और 1। आया समझ में। तो ये आपका लिखाएगा 55 करोड़, लाख नहीं दिया है तो 2 जीरो, हजार भी नहीं दिया है तो 2 जीरो। फिर है 800, तो हो गया 801, 1 को लिखेंगे 01, तो ये हो गया आपका 55 करोड़ 801। इस प्रकार से लिखेंगे। आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन है 25 करोड़ 1। इसे बताइए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पास है 25 करोड़, करोड़ के स्थान पर है 25, यहाँ हो जाएगा 25। फिर देखिए बीच में आपका लाख नहीं दिया है, तो लाख वाले स्थान पे आ जाएगा 2 जीरो। हजार भी नहीं दिया है, हजार के स्थान पे आएगा 2 जीरो। 100 भी नहीं दिया है, 100 के स्थान पे आएगा 1 जीरो। अब बच गया आखिरी में 25, यहाँ लिख देंगे 25 ऐसे। ठीक है, तो 25 करोड़, लाख के स्थान पे आ जाएगा 2 जीरो, हजार के स्थान पे आएगा 2 जीरो, सैकड़ा के स्थान पे आएगा 0 और लास्ट में हो गया 25। तो 25 करोड़ 25 को इस तरह से लिखना है। आया सबको समझ में। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है 15 करोड़ 5।
तो करोड़ में कितना दिया है, करोड़ में दिया है 15, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15, ये हो गया आपका 15 करोड़। अब देखिए बीच में आपका लाख नहीं दिया है तो यहाँ आ जाएगा 0, हजार नहीं है तो आ जाएगा 0, सैकड़ा भी नहीं है आ जाएगा 0। फिर अगला है 25, सॉरी 5 है, क्या है 5, 5 को लिखेंगे 05, ठीक है। तो ये आपका लिखाएगा 15 करोड़, लाख के स्थान पे आएगा 2 0, हजार के स्थान पे आएगा 2 0, सैकड़ा के स्थान पे आएगा 1 0 और 5 को लिखेंगे 05। तो ये हो गया आपका 15 करोड़ 5। आया समझ में? इस तरह से जो है लिखेंगे 15 करोड़ 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 करोड़। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 10 करोड़, ऐसे यहाँ पर करोड़ 10 करोड़। अब देखिए इसके बाद कोई भी संख्या नहीं दिया है तो क्या करेंगे, लाख के लिए 2 0 लगाएंगे, हजार के लिए 2 0 लगाएंगे, सैकड़ा के लिए 1 0 लगाएंगे, इकाई दहाई के लिए 2 0। तो ये आपका हो जाएगा 10 करोड़ 2 0, ये लाख का 2 0, ये आपका हजार का 2 0, ये आपका सैकड़ा का 0, ये इकाई और दहाई का 0। तो ये होगा आपका 10 करोड़। 10 करोड़ को जो है इस तरह से लिखेंगे। आया समझ में? तो सबको समझ में आ गया कि शब्दों से अंकों में कैसे लिखना है? अगर सबको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सबको समझ में आ गया है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे, ठीक है, और आगे की जो है पढ़ाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप जो है एक बार और अच्छे से रिवीजन करके आइए कि शब्दों से अंकों में कैसे लिखा जाता है, अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है, इन सब को जो है एक बार और अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको जो है कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो या दिक्कत हो तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।